प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कॉकरोच अभी जिंदा है। कॉकरोच जिंदा है सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जिंदा है बेरोजगारों के बीच, कॉकरोच जिंदा है नेताओं के बीच, विपक्षी नेताओं के बीच। भाजपा के नेता आक्रामकता से जवाब दे रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की हवा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बहुत कुछ देखने को भी मिल रहा है। पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन पानीपत के एक एडवोकेट सुधीर जाखड़ ने कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग के पास आवेदन भेज दिया है। खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया सुधीर जाखड़ ने और कहा है कि यह राजनीतिक पहल जन केंद्रित लोकतांत्रिक मूल्यों व संवैधानिक कर्तव्यों के प्रचार प्रसार को समर्पित होगी। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो राजनीतिक दलों की भीड़ में एक नाम और जुड़ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी कुछ नेता और सामने आए हैं। ये कल ही सामने आ गए थे, हम थोड़ा सा उनका जिक्र आज कर रहे हैं। इनमें एक अर्जुन चौटाला है। अर्जुन चौटाला ने कल ही कह दिया था कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक हूं। इसी तरह गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रकट हो गए हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कह दिया है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का संयोजक हूं। दोस्तों, ये कॉकरोच क्यों पैदा हो रहे हैं? सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। कॉकरोच अब किसी के लिए सम्मानजनक है, कॉकरोच किसी के लिए कॉकरोच है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पोर्टल बंद हो चुका है, इसे चलाने वाले लोग भी पीछे हटे हैं। शुक्रवार को देर रात ट्रेन से करनाल पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, और जब सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह शरारती तत्वों की हरकत है। बस उन्होंने इतना ही कहा। खट्टर ने कहा कि इस नाम से जो भी पोर्टल चलाया जा रहा था उसे बंद कर दिया गया और अब इसे संचालित करने वाले लोग भी पीछे हट चुके हैं। मीडिया ने जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खुद को इस पार्टी का संयोजक बताए जाने का जिक्र किया तो खट्टर ने हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए सिर्फ ठीक शब्द बोलकर अपना जवाब दे दिया। मतलब सीधे सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस नई नवेली पार्टी को, सोशल मीडिया पर पैदा हुई पार्टी को, अधिकृत नहीं एक मजाक पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन शुरू में जिस तरह ट्विटर हैंडल से हटाया गया उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई, सरकार को डरी हुई बताया गया, जैसा हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन हम आपको आज जिस सवाल को लेकर आपके बीच प्रकट हुए हैं वह सवाल ये है कि कॉकरोच पैदा क्यों हो रहे हैं, यानी बेरोजगारों की फौज खड़ी क्यों हो रही है। बेरोजगारों की फौज इसलिए खड़ी हो रही है कि आप उन्हें न तो रोजगार दे रहे हैं और ना वैज्ञानिक चित्त दे रहे हैं। उनके दिमाग को आप धर्म भीरुता की ओर बढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग को आप जंग लगा रहे हैं, उन्हें आप इस तरह का पाठ पढ़ा रहे हैं। पूरे देश के मीडिया को उठा करके देख लीजिए, अपवादों को छोड़कर। मैं एक क्लिप आपको दिखाता हूं, सुबह सुबह आज तक चैनल की है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन चैनल के मालिकों से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखिए, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है, मंगलवार को फला चीज खरीदनी है, ये लाल धागा बांधना है, ये कल्याण हो जाएगा। और इनकी दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है, टीआरपी के चक्कर में इनको दिखाते हैं। आप बिल्कुल गौर से देखिए, थोड़ी देर एक मैं 2 मिनट की आपको क्लिप सुनवाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, शनि की जो धातु है वो लोहे को माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शनिवार को लोहा खरीदें तो इससे शनि भारी होगा, जीवन में दुर्घटना होगी, संघर्ष बढ़ेगा। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अनुकूल है, वो शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है, शनि खराब है, तब शनिवार को लोहा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उन्हें शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। बाकी लोग शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। शैलेंद्र जी क्यों पाखंड फैला रहे हैं? शुद्ध पाखंड है। और लेकिन हम कितने चाव से, कितने तल्लीनता से कुछ लोगों को देखते हैं, इनको सुनते हुए, इन पर भरोसा करते हुए। जो ये चित्त बनाया हुआ है यही तो कॉकरोच पैदा कर रहा है। आप वैज्ञानिक चित्त देते तो वैज्ञानिक सवाल उठते, कॉकरोच पैदा नहीं होते, बेरोजगारी पैदा नहीं होती। कॉकरोच इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें धर्म के नाम पर पाखंड पढ़ा रहे हैं, पाखंड सौंप रहे हैं,
पाखंड की पूजा करना सिखा रहे हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, गहराई में उतरने की चीज़ है, खुद के भीतर उतरने की चीज़ है। धर्म हिंदू मुसलमान नहीं सिखाता है, धर्म सिख जैन बौद्ध होना नहीं सिखाता है, धर्म मनुष्य होना सिखाता है, मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है। हम किसी संप्रदाय की, हम किसी धर्म की नीतियों की, उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। मेरा उससे सहमत होना असहमत होना मेरा अधिकार है, लेकिन जिन लोगों की आस्था अपने अपने धर्म में है वो लोग उस आस्था को रखिए, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। अपनी आस्था रखना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आस्था में और पाखंड में बहुत फर्क होता है। ये जो क्लिप आपने देखी है ये शिवा पाखंड के और कुछ नहीं है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी पैदा होती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव के लिए बस शोर शराबा और हंगामा खड़ा करना जरूरी है। लेकिन आप देखोगे, अतीत में देखोगे कि जो पार्टियां आई हंगामा करके, क्रांति का शंखनाद करके जो पार्टियां अस्तित्व में आई, उनका अस्तित्व कमजोर पड़ा। बाद में अपवाद स्वरूप कोई पार्टी जिंदा रही होगी, अन्यथा तो जमीन पर काम करने वाले नेता ही आगे आएंगे। जमीन पर जो लोग काम करेंगे वो लंबा चलेंगे। और हम में से हर किसी को ये देखना चाहिए कि जमीन पर कौन आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए काम कर रहा है। वही पार्टी आपके लिए श्रेष्ठ है, आपकी विचारधारा के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए और राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की ताकत बढ़ाने के लिए और राष्ट्र के हर नागरिक के कल्याण के लिए काम करे। वो फिर कोई भी पार्टी हो, वो 5 साल में मौका मिलता है, आप उस पार्टी को चुन सकते हैं। फिलहाल हम यही कहना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुई थी, अभी तो जो सोशल मीडिया पर खबर आई है, मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन खबर आई है, विश्वसनीय ग्रुप्स में पड़ी है, तो हम बता दें उस खबर के अनुसार 2,17,00,000 फॉलोअर्स के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। लगता है किसी ने काला हिट छिड़क दिया और कॉकरोच अब कहीं इधर उधर गायब हो गए। देखना है कॉकरोच अब दोबारा कब किस रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कहते हैं कॉकरोच मरना आसान नहीं है। कॉकरोच जो बेरोजगारों की फौज है, ये मारने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी की इस फौज को काम देने की जरूरत है। बेरोजगारी की इस फौज का दिमाग सही रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है उन्हें वैज्ञानिक चित्त देना, उन्हें पाखंड से दूर करना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तो पाखंड की बाढ़ आई हुई है, इस पाखंड को रोकना होगा। ऐसी क्लिप और भी हमारे पास है, आने वाले समय में हम बार बार आपको दिखाते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, संत कबीर जैसे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना जरूरी है। और जिस रास्ते पर अब हमारा यूथ बढ़ रहा है, उनमें से अधिकांश पाखंड की राह पर बढ़ रहे हैं, वो धर्म भीरू बन रहे हैं। वो धर्म को मानने वाले नहीं, बल्कि धर्म से डरने वाले, पाखंड से डरने वाले बन गए हैं। उनमें वैज्ञानिक चित्त नहीं है। कोई साधु महात्मा बन करके, साधु का वेश धारण कर करके, अपने आप अग्नि प्रकट करके उन्हें चमत्कारिक रूप से अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे युवा आकर्षित हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये हवन में अग्नि प्रकट करने का कुछ जादू वगैरह नहीं होता है। पोटाशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन मिला करके ये घी और धूप बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ग्लिसरीन मिलती है तो अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती है कुछ देर बाद। उसको ये पाखंडी जो है मंत्रों से अग्नि प्रकट करवाना कह करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज देश में सबसे बड़ी ज़रूरत इस मूर्खता को दूर करने की है। अगर ये मूर्खता दूर नहीं की तो आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठन खड़े होंगे और सरकार को आने वाले समय में और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को डरना पड़ेगा। सरकार को आज नहीं तो कल वैज्ञानिक चित्त विकसित करना होगा, युवाओं को वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ाना होगा। दोस्तों, आप पाखंड के बारे में क्या कहते हैं? इस तरह की जो मीडिया द्वारा पाखंड फैलाया जाता है उसे लेकर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।